आ रहा था ना सर, मुझे बताइए कैसे पढ़ाई करें, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, हाउ टू स्टडी। तो इट्स माय ओपिनियन दैट आपको हाउ टू स्टडी से पहले आपने कहा हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ाई करें। बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू स्टडी यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई टू स्टडी। पढ़ाई क्यों करें, पढ़ाई कैसे करें, ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये हम बाद में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में अवेयर कराना चाहता हूँ, व्हाई टू स्टडी, पढ़ाई क्यों करें, कैसे करें। तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे करें, और कैसे करें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं जब आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई क्यों करें। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग स्टडी करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते हैं, लेकिन हमारा पर्पज़ क्या होता है स्टडी करने का, क्या पर्पज़ होता है कि हमें पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, ये पर्पज़ होता है ना। नॉर्मली सभी का यही पर्पज़ होता है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, उससे ज़्यादा नंबर आ जाएं, बस दोस्त से कम ना आए, घर में ज़्यादा ताने मिलेंगे, है ना, उससे ज़्यादा नंबर आ जाएं। तो हमारा जो पर्पज़ होता है ना, व्हाई टू स्टडी, हमारा पर्पज़ जो है नंबर लाना है। माय डियर, आप लोग यकीन करिए आजकल नंबर का कोई यूज़ नहीं है, बस वो किस लिए है, आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 50% से कम आ गए तो आप बीएड नहीं कर सकते, है ना, 60% से कम हो सकता है आपका वाईडीसी में एडमिशन ना हो या सरकारी स्कूल में एडमिशन ना हो, बस इतना ही, और कोई परसेंट का खेल नहीं रहा आजकल। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह एग्ज़ाम्स होने हैं, हर जगह आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। देयर इज़ नथिंग लाइक परसेंटेज एंड ऑल। तो आपका ये टारगेट होना ही नहीं चाहिए कि मुझे अब परसेंट लाना है, व्हाई टू स्टडी 90% लाने हैं। व्हाई टू स्टडी को समझो पहले, अगर ये समझ में आ गया ना तो हाउ टू स्टडी तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। अगर आपको समझ में आ गया क्यों पढ़ाई करें, तो पढ़ाई करने का तरीका तो आप खुद ही ढूंढ लोगे, है ना। आपको पता है ना कि क्यों पिज़्ज़ा खाना है, क्यों खाना है, मज़े आते हैं, है ना, पेट भी भरता है, अच्छा भी लगता है। अब आप ये नहीं पूछते सर हाउ टू ईट पिज़्ज़ा, सामने आ जाए तो फिर डबल रोटी बना के खा जाएंगे, ये नहीं पूछेंगे कैसे खाना है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको समझ आ गया व्हाई टू स्टडी, तो हाउ टू स्टडी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर ये पसंद आ गया ना कि व्हाई टू स्टडी, क्यों पढ़ें, अगर ये समझ में आ गया प्रॉपरली, तो हाउ टू स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है, वो आप खुद ही करने लगेंगे। जैसे अभी आप लोग पूछते हैं कि सर मैं सुबह उठ नहीं पाता, हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाउ टू गेट अप। आपका क्वेश्चन होता है सर मैं उठ नहीं पाती, सुबह जल्दी कैसे उठूं, हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा ना व्हाई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तब तक आपको इसमें मज़ा ही नहीं आएगा हाउ टू गेट अप। जिस दिन आपको पता चल गया क्यों सुबह उठें, उस दिन हाउ टू को मतलब ही नहीं, आप ऑटोमेटिकली उठने लगेंगे, है ना। आपको पता चल जाए कि सपोज आप मान लो एक हॉस्टल में रह रहे हो, आप हॉस्टल में ऐसे सख्त रूल है ना, 5 बजे नहीं उठे तो डंडे पड़ने लगेंगे या पानी डाल दिया जाएगा, है ना। क्योंकि 5 बजे उठ के आपको प्रेयर करनी है, फ्रेश हो जाना है, तैयार हो जाना है, मॉर्निंग वॉक जाना है, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ का रूल है, रेगुलेशन है, आपको करनी है। आपको पता चल गया व्हाई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं उठे तो डंडे पड़ सकते हैं, नहीं उठे तो पानी पड़ सकता है ना। पर्पज़ पता है, अब आपको बताना नहीं पड़ेगा हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप ऑटोमेटिकली 4:30 पे उठ जाओगे, 5 तो नहीं बजा, डंडे तो नहीं पड़ने वाले। समझ में आ गया ना। सो डिस्कवर इट, व्हाई टू स्टडी, हमें डिस्कवर क्या करना है, व्हाई टू स्टडी, हाउ टू स्टडी ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये टॉपिक कई स्टूडेंट्स का था, बट अकॉर्डिंग टू मी इससे पहले आपको व्हाई टू स्टडी पढ़ना पड़ेगा। ये आपको व्हाई टू स्टडी, आज तक कभी इस पर कोई वीडियो नहीं बनी है, ना कभी किसी ने बनाई है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आई एम टेलिंग अबाउट व्हाई टू स्टडी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है कि आपको बताया जा रहा है व्हाई टू स्टडी, इसको समझिए आप। देर आर 2 days द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ समवंस लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट 2 days होते हैं सभी की लाइफ में। फर्स्ट कौन सा होता है, व्हेन यू टेक बर्थ, जब आप पैदा होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट दिन। और दूसरा व्हेन यू डिस्कवर व्हाई। समझ में आया। ठीक है, पहला था कि जिस दिन पैदा हुए, दूसरा जब समझ में आ गया कि क्यों पैदा हुए, वाई। तो जिस दिन ये वाई समझ में आ गया ना, उस दिन आप सब कुछ कर जाओगे, दुनिया की सारी चीज़ें कर जाओगे। ठीक है, तो हम लोग आज पूरा फोकस करेंगे वाई टू स्टडी।
आज आपके अंदर वो बिल्कुल जब उगा देना है, बिल्कुल इंक्रीज़ कर देना है कि वाई टू स्टडी, और कल से सारे लोग बिल्कुल जम जाना है। ठीक है, तो अभी वाई टू स्टडी में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट योर फैमिली ऑल्सो। हम लोग भगवान की रामायण में भी घुसेंगे, हर जगह घुसेंगे। कुछ भी करके आज आपके अंदर वो जगा देना है कि वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ाई करें, आज जग जाना चाहिए सभी में। तो वो बिल्कुल लेके बैठना कि हाँ आज मुझे ये समझ लेना है कि क्यों पढ़ाई करें। कोई भी अंदर से ये ना सोचे कि जल्दी जाना है, घर जाना है। आज सब कुछ निकाल के फ्री होके बैठो समझने के लिए कि वाई टू स्टडी। आज ये समझ के जाना है कि हम पढ़ाई क्यों करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके घर में आपके फादर या आपके घर में जो भी मुखिया है, मुखिया का मतलब समझते हैं जो भी अर्निंग करता है, जो भी घर चलाता है, जो भी आपकी फ़ीस भरता है, यहाँ की नहीं हर जगह की। जब भी आपको फीसेस चाहिए होती हैं आपको फ़ीस टाइम पे मिल जाती है। तो हम थोड़ा सा उस पर्सन पे जाते हैं जो घर का मुखिया होता है। ठीक है, सभी लोग अपने अपने घर के मुखिया को इमेजिन कर लें। वो थोड़ा सा वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंसेस थोड़े बहुत आ सकते हैं मेरी कही हुई बातों में, पैसों को लेकर या चीज़ों में, लेकिन आप लोग उसको रिलेट करिएगा अपने आप से। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि 70% जो अपने यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, आसपास के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी घर की कंडीशंस ऐसी ही होती हैं कि जो हमारे घर का मुखिया होता है वो 5,000 की सैलरी पे सपोज कहीं पे काम कर रहा है। ठीक है, ही इज़ वर्किंग समवेयर, डेली मेहनत का काम करते हैं, डेली करते हैं। पहले दिन से काउंटिंग शुरू हो जाती है कि आज 25 दिन बचे हैं, 25 दिन बाद सैलरी मिलेगी, है ना। फिर दिन रात करते रहते हैं, 10 दिन और बीतते हैं, 15 दिन बचे हैं, 15 दिन बाद सैलरी मिलेगी। एक एक दिन काट के जी रहे होते हैं, 5 दिन बचे, 4 दिन बचे, आखिरी तारीख आती है, उसके बाद सैलरी मिलती है, 5,000 रुपये हाथ पे आता है। आते ही वो 4500 रुपये आपकी फ़ीस जमा कर देते हैं। 500 रुपये अपने लिए छोड़ते हैं, घर के लिए छोड़ते हैं। ठीक है ना। और अगले दिन से वो काउंटिंग फिर से शुरू कर देते हैं कि अब 30 दिन फिर काम करना है और 30वें दिन जाके फिर सैलरी मिलेगी। तो वाई टू स्टडी, उस इंसान के लिए स्टडी करनी है जो इतनी मेहनत से आप लोगों की फीसेस जमा कर रहा है, जो इतनी मेहनत से आपको पढ़ाई करवा रहा है। समझ में आ रहा है ना वाई टू स्टडी। वाई टू स्टडी अगर समझ में आ गया तो आप सब कुछ कर जाएंगे। तो उस इंसान को आपने इमेजिन किया कि कितनी मेहनत से आपको चीज़ें करवा रहा है ना, तो उनको कब आराम मिलेगी। वैसे शांत नहीं बैठने वाले, आप कुछ भी कर डालो, जब तक आप उनसे 10 गुना आगे नहीं पहुंच जाते तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। तो अगर आपको उनको रेस्ट देनी है, आराम करवानी है, अच्छी लाइफ देनी है, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा हाउ टू स्टडी, बस डिस्कवर करिए कि वाई टू स्टडी, उनके लिए पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। एक कमाल की बात कही गई है कि जेब खाली हो फिर भी मैंने पापा को मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मैंने पापा को मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पापा से ज़्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। ये सबके लिए है, ये सबके फादर्स की बात होती है। घर में आपका जो भी मुखिया होता है सबके साथ यही होता है। आप कुछ भी मांगोगे वो मना नहीं करेंगे, शायद समय लग जाता है ना। ऐसे एक लड़का हुआ करता था आप लोगों के जैसा, स्टडी करता था ग्रेजुएशन क्लासेस में, यूनिवर्सिटी क्लासेस में स्टडी करता था। तो सारे बच्चे कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह पढ़ने जाते थे। तो क्या था कि सारे वो लड़का पैदल जाता था, सभी स्कूटी से आते थे, बाइक से आते थे, सबकी अलग अलग कंडीशंस घर की थी। तो होता क्या है, वो अपने पापा से जिद करता है कि पापा मुझे बाइक चाहिए, इस बार बाइक चाहिए, कुछ भी करके मुझे बाइक दिलवा दो। मैं पैदल जाता हूँ, सभी अपनी बाइक से आते हैं, स्कूटी से आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है जाते हुए, है ना। तो ऐसे ही नॉर्मली पापा का हमेशा कहना था बेटा फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाइक पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, कुछ करो, कुछ बनो। इस चीज़ में कभी कभी बहस हो जाती थी पापा और बेटे के बीच में। एक दिन वो बहस बढ़ जाती है
कि नहीं मुझे बाइक चाहिए, मैं बाइक से ही जाऊंगा, मुझे कल ही बाइक चाहिए वरना मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पापा भी कहते हैं बेटा पढ़ाई पहले फोकस कर लो। दोनों में बहस कुछ ज़्यादा हो जाती है। पापा भी गुस्से में स्कूटर उठाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं घर से, जो भी उनका काम था काम से निकल जाते हैं। लड़का भी बहुत गुस्सा था कि आज मैं भी घर छोड़ के चला जाऊँगा। और होता क्या, घर से आज निकलने ही वाला था, तब तक देखता है पापा पर्स भूल गए हैं। सोचता है चलो आज तो खर्चे भी हो गए, पर्स उठा के जेब में रख लेता है, जूते पहनता है, निकल लेता है घर से बाहर। घर से बाहर 1-2 किलोमीटर पहुंचता है, फिर देखता है अरे जूते कुछ बड़े हैं, तो मैं पापा के पहन के आ गया। वहीं जूते निकाल के सड़क के साइड में फेंक देता है। नंगे पैर जाऊंगा, क्योंकि गुस्सा अंदर से भरा हुआ था, मुझे बाइक नहीं मिल रही है। नंगे पैर चल दिया। सड़क पे पत्थर होते हैं, पैर में पत्थर लग गया, आगे जाके हल्का सा खून निकल आया। अब सोचा कि चलो साइड में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, क्योंकि चोट भी लग गई है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठा ही था तब तक उसको याद आता है कि हमने तो पापा की पर्स भी रखी हुई है, चलो देखते हैं कितना माल है पर्स में, है ना, अभी निकालते हैं, फिर खर्चा करेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, कम से कम आज का दिन तो एंजॉयफुल निकलेगा। तो पर्स निकालता है, पर्स से काफ़ी मोटी पर्स होती है, सोचता है काफ़ी पैसा होगा, लेकिन उसके अंदर से ज़्यादा पैसे नहीं निकलते, कागज़ ही रखे होते हैं, सिर्फ 100 रुपये निकलते हैं। 100 रुपये निकालता है, कहता है क्या खाली 100 रुपये थे, चलो कोई बात नहीं, इतने में एंजॉय कर लूँगा। सोचता है बैठा हूँ, तब तक देखता हूँ कागज़ में क्या क्या छिपा के रखा है पापा ने। तो वो कागज़ खोलना शुरू करता है। पहला कागज़ खोलता है तो देखता है गुप्ता अंकल के 40,000 देने हैं, जो 40,000 रुपये का उसको लैपटॉप उनके पापा ने दिलवाया हुआ था। वो पहली पर्ची निकलती है, सोचता है अच्छा लैपटॉप उधार लेके दिलवाया था। आगे खोलता जाता है पर्ची एक एक करके, कभी लाइट का बिल है, कोई कहीं का बिल है, कोई यहाँ का खर्चा है, कोई वहाँ का खर्चा है। लास्ट में एक न्यूज़पेपर की कटिंग निकलती है। आखिरी पेपर जो था एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, और वो इश्तिहार था, एक इश्तिहार था, उस पर लिखा हुआ था कि पुरानी बाइक पुराना स्कूटर देके नई बाइक खरीदे। उसे समझ आ गया कि पापा स्कूटर लेके कहाँ गए हुए। उसे समझ आ चुका था कि आज पापा स्कूटर लेके कहाँ गए हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट। मैं भी इमोशनल होने लगा। चलिए आगे कंटिन्यू करें। कोई बात नहीं, टाइम ले लो सभी लोग। हंस हंस के रोया जा रहा है, वाह। तो उस लड़के को पता चलता है कि पापा आज अपना स्कूटर लेकर, जो इकलौता स्कूटर बचा हुआ है उनके पास, वो लेकर कहाँ गए हुए हैं। वो दौड़ता है, चिल्लाता है, सोचता है रास्ते से जूते उठा लेता हूँ, सॉरी। कभी देखा नहीं होगा, बताने वाला खुद ही इमोशनल हो जाए। तो होता क्या है कि वो वहाँ से दौड़ता है अपने पापा की तरफ, सोचता है कि रोकते हैं ऐसा करने के लिए। याद आता है कि पापा के जूते भी मैंने फेंक दिए थे, रास्ते से उठा के ले चलता हूँ। जाता है, रास्ते में जूते पहनता है और तेज़ी से दौड़ता है घर की तरफ। तब उसे पता चलता है कि जूते में जो कील निकली हुई थी उसी से उसका पैर घायल हो रहा है। उसको वापस घर तक आना मुश्किल हो रहा था और उसके पापा वो जूते कंटिन्यू पहन रहे थे। वो दौड़ के पहुंचता है। पापा अपना स्कूटर वहाँ बदलने ही वाले थे कि वो वहाँ पे पहुँच जाता है और अपने पापा के पैरों में गिर जाता है कि आप ऐसा मत करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि आप चीज़ों को कैसे कर रहे हो, कैसे आप पूरा घर चला रहे हो, और मैं
आज के बाद कोई भी जिद नहीं करूँगा, जो भी करना है मैं खुद करूँगा। बाइक खरीदनी है मैं खुद पैसा कमाऊँगा तब खरीदूँगा। मैं उस लायक बनूँगा कि मैं आपको भी चीज़ें करवा के दूँगा, आपको भी दुनिया के सारे आराम दूँगा जो आज तक आपको नहीं मिले। सो डिस्कवर यू ऑल वाई टू स्टडी। आप सब खुद इस चीज़ पे गौर करें कि वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ाई करें। समझ आ रहा है क्यों पढ़ाई करनी है? आपके घर में भी कोई ऐसा है जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है आपको आगे पहुंचाने के लिए, कि जो दिक्कतें मैंने फेस की हैं वो कम से कम आपको ना फेस करनी पड़े। वाई टू स्टडी जिस दिन डिस्कवर कर लिया ना, हाउ टू स्टडी बताना ही नहीं पड़ेगा आपको। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वाई टू स्टडी। क्यों पढ़ाई करें? तो बताइए, अभी से पढ़ाई करेंगे? बी लाइक हनुमान। बी लाइक हनुमान। हनुमान जानते हैं? हनुमान जी को सभी जानते हैं ना। उनके सामने सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती थी, दुनिया की कोई भी चीज़ आ जाए। चलो अच्छा, बहुत हो गया इमोशनल, थोड़ा सा फनी वे में आ जाओ अगेन। हनुमान जी के सामने कभी दुनिया की कोई भी चीज़ बड़ी नहीं थी, वो कुछ भी कर जाते। जो इंसान सूरज को निगलने जा रहा था उसके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है ना, कुछ भी कर जाएगा। तो बी लाइक हनुमान। हमारी लाइफ में अनेकों कालनामी बैठे हुए हैं। कालनामी एक राक्षस था। हमारी लाइफ में बहुत से कालनामी बैठे हुए हैं जो हमारा रास्ता रोकेंगे, जो हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, जो हमें नेगेटिव करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। उन कालनामी लोगों को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा कभी हिम्मत ना करें आपके सामने अड़गा लगाने की, आपको रोकने की। कालनामी एक राक्षस हुआ करता था। जब ये स्टोरी सभी ने रामायण में पढ़ी होगी कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो संजीवनी बूटी की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पे हो रहा था ना कि संजीवनी कौन लाएगा, संजीवनी कौन लाएगा और कैसे आएगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, कहाँ श्रीलंका सबसे नीचे, अपने मैप में देखा होगा ना, कहाँ श्रीलंका सबसे नीचे और कहाँ हिमालय सबसे ऊपर। पूरा भारत क्रॉस करके जाना था और सुबह तक आना था। अगर सुबह तक नहीं आए तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे, है ना। और लक्ष्मण जी मरे नहीं कि राम जी फिर युद्ध करेंगे नहीं और युद्ध रावण जीत जाएगा। तो अभी सबके सामने क्वेश्चन था, संजीवनी लाएगा कौन, लाएगा कौन, लाएगा कौन। हनुमान जी के लिए कोई काम बड़ा था ही नहीं, है ना। आपसे कहा जाए संजीवनी लाओ, आप कहेंगे मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, कैसे जाऊंगा, ऊपर से इतना बड़ा हिमालय कहाँ ढूंढूंगा, है ना। हमने तो संजीवनी कभी देखी भी नहीं। अनेकों बहाने बनाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बी लाइक हनुमान, कोई बहाना नहीं। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा संजीवनी लेने, और संजीवनी लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, रावण भी वहाँ का राजा है लंका का, तो उसके भी गुप्तचर लगे होंगे ना। तो उसके भी गुप्तचर चारों तरफ लगे हैं, खबर पहुंचाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, संजीवनी की ज़रूरत पड़ी है और हनुमान जी लेने जा रहे हैं। रावण कहते ये तो लोचा हो गया, रोकना पड़ेगा, क्योंकि रोका नहीं, संजीवनी आ गई तो लक्ष्मण फिर से जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे तो फिर से युद्ध करेंगे और हो सकता है फिर से हमें हरा दें। तो उन्होंने कालनामी को याद किया रास्ता रोकने के लिए, जिनकी मैं बात कर रहा था ना कि हमारी लाइफ में अनेकों कालनामी नाम के लोग बैठे हुए हैं। मतलब कालनामी जैसे लोग हमारे रास्ते रोकते हैं। तो कालनामी को बुलाया जाता है, रावण ने बुलाया कालनामी को। कालनामी आ जाता है, जी महाराज बताएं कैसे याद किया है, प्रकट हो जाता है वहाँ पे। रावण कहते हैं जाओ, उस एक वानर को रोकना है, वो हिमालय पर्वत जा रहा है, उसको रोकना है, बस सुबह तक उसको वापस मत आने देना। वो एक संजीवनी लेने जा रहा है, अगर संजीवनी लेके आ गया तो हो सकता है हम युद्ध हार जाएं, और अगर वो असफल हो गया तो हमारी जीत निश्चित है। वो कहते हैं महाराज अभी जाता हूँ। कौन है वानर बताइए? बोले हनुमान, हनुमान नाम है उसका। कालनामी बोलता है नाम तो सुना सुना लग रहा है, नाम तो सुना सुना लग रहा है, कहीं ये वही वानर तो नहीं है जो कुछ दिन पहले लंका में आया था? कहते हैं हाँ हाँ वही है, पकड़ ले इसको। कहते हैं इसने लंका भी जला दी थी आपकी? बोले हाँ हाँ वही है। बोले तो जब लंका जला रहा था
तो आप कहीं बाहर गए थे? बोले नहीं। कहाँ थे? यहीं थे। बोले आपके 100 पुत्र कहाँ थे? बोले वो भी यहीं थे। तो बोले जब वो आपके 100 पुत्रों से नहीं रुका, जब आपसे नहीं रुका, तो मेरे को काहे भेज रहे हो? समझ में आया ना? ऐसे ऐसे कालनामी लोगों को ऐसे, मतलब जब सोचे ना सामने अड़गा डालने की, तो पहले ही उनके मन में आ जाए कि ये नहीं रुकने वाला। और कहा जाता ना कि हनुमान जी उस समय इतनी स्पीड से गए थे कि ऊपर आसमान में सिर्फ लकीर नजर आई, किसी को दिखे ही नहीं। इस स्पीड से गए थे लेने के लिए कि दिखे ही नहीं किसी को, सिर्फ एक लकीर नजर आई कि कुछ गुजरा है। इस स्पीड से गए थे लेने और सुबह तक लेकर आ गए थे। वो पर्वत साथ में लेके आए थे, है ना? तो आपको वो हनुमान बनना है, हनुमान की तरह बनना है कि जो किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। कोई भी सामना किसी भी चीज़ का कर जाएंगे, तो आप भी उस सब चीज़ों का तैयार रखिए। होता क्या है, आपको एक हम बैलून पकड़ाते हैं, यहाँ से एक गुब्बारा देते हैं मोटिवेशन का, है ना, कि एक मोटिवेशन का बैलून सबको पकड़ाते हैं यहाँ से कि बेटा जाओ, बहुत सारा मोटिवेट हो गए हो। लेकिन बाहर लोग सुई लेकर बैठे हुए हैं, है ना? कुछ रिश्तेदार किसी के बैठे हुए हैं कि आओ बेटा तुम्हारा मोटिवेशन फोड़ते हैं, है ना? हाँ, मोटिवेशन निकालते हैं। किसी के दोस्त लोग बैठे हुए हैं, आओ बेटा मोटिवेशन निकालते हैं, ना? थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीख गए तो कहने लगे ये देखो अंग्रेज बनने चले थे, है ना? अगर सीख गए तो कहेंगे देखो अंग्रेजी क्या सीख ली, बड़ा अंग्रेज बन रहे हैं हमारे सामने। नहीं सीख पाओगे तो क्या बोलेंगे कि बनने तो गए थे अंग्रेज, बन के कुछ नहीं आए, है ना? हर कंडीशन में बुराई तो आपकी होनी है, तो क्यों ना अच्छा करके बुराई करवाएं, है ना? क्यों ना सफल होके लोगों के कलेजे में खटकें। समझ रहे हैं ना? तो सबसे अच्छा रिप्लाई, सबसे बेस्ट रिप्लाई क्या है? यो सक्सेस, कि आप सफल हों, और सबसे बड़ा रिप्लाई उनको मिलेगा। तो यहाँ पे मोटिवेशन आप लोगों को भरा जाता है, बलून में दिया जाता है। बाहर लोग सुई लेके बैठे हैं, है ना? जाते हो आप फोड़ देते हैं, गायब, है ना? फिर से आप उसी सोच में पड़ जाते हैं, कैसे होगा, कब होगा, शायद ना हो। तो जहाँ शायद लग गया फिर दिक्कत आ जाती है। तो सभी लोगों को पूरा फोकस रखना है अपने ऊपर कि हाउ टू स्टडी पे ना सोच के आप फोकस करें व्हाई टू स्टडी, क्यों पढ़ाई करें, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है, आप ये समझिए कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कितना बड़ा पाप कर रहे हो, किसी से मेहनत करवा रहे हो, पैसा जमा करवा रहे हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना पाप? ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप उसका मतलब निकालिए। इतनी मेहनत से आपको कुछ करवाया जा रहा है तो उसका मतलब निकालिए, उस कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, साथ में दुनिया को करके दिखाइए, ठीक है? जो कालनामी बन के बैठे हैं ना, ऐसे लोगों के लिए करना है। व्हाई टू स्टडी? क्योंकि सबको करके दिखाना है। जो कहते थे तू नहीं कर पाएगा ना, उसको करके दिखाना है ना? फिर वहाँ से हम स्माइल देंगे और वो नीचे खड़े ताली बजा रहे होंगे, वाह क्या बात है। और जब भी आप सक्सेस होंगे ना तो लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं ना, लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। आप कुछ भी थोड़ा सा अच्छा कुछ करिए, फिर देखिए आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, है ना? ऐसे लोग भी मैसेज करेंगे जो कभी आपको रिप्लाई ना करते हों, जस्ट बिकॉज ऑफ सक्सेस, कि अगर आप सफल हुए तो दुनिया की हर एक चीज़ आपके कदमों में आ जाएगी। और अगर आप ऐसे ही रहे हमेशा, तो आज जो रिप्लाई आ रहे हैं कल वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है? समझ रहे हैं ना? मतलब लोग थोड़ा सा आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये तो टाइम वेस्ट करता है मेरा, है ना? तो ऐसे पर्सन ना बने, ऐसे बने कि सब लोग आपसे अटैच होना शुरू कर दें। और ये तभी होगा जब आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, जब आप सफल होंगे, ठीक है? कुदरत आपके सामने 1000 बाधाएं डालेगी। मतलब आप सफल होंगे तो आसानी से नहीं होंगे, कुदरत आपके सामने 1000 बाधाएं डालेगी। आपको 1001वां रास्ता ढूंढना है। अगर 2000 रुकावटें आए, आप 2001 रास्ता ढूंढो, लेकिन आपको सक्सेस होना है। करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। एग्ज़ाम, परीक्षा तो होती ही है एट लास्ट, तो वो तो होती रहेंगी। लोग अड़गा डालने की कोशिश करेंगे, उनको उत्तर दे दो व्हाई टू स्टडी, उनके लिए ही पढ़ना है। जो कहते हैं नहीं कर पाएगा, उनके लिए करना है। बाहर बारिश हो रही थी, क्लास चल रही थी जब,
अपने यहाँ की बात नहीं है, बाहर बारिश हो रही थी, अंदर क्लास चल रही थी, एक स्कूल की बात है। रिमझिम बारिश हो रही है, हल्के से गर्मियों की बात है। बड़ा अच्छा लग रहा था जब बारिश हो रही थी, अंदर क्लास चल रही है। तो मस्ती मस्ती में टीचर ने कहा अच्छा चलो मैं सबको 100 रुपये देता हूँ, बताइए आप लोग क्या करेंगे। सब बड़ा खुश हो गए, अपनी अपनी चीज़ें बताने लगे। मैं तो बैट खरीदूँगा, लड़कियाँ बोलती मैं तो डॉल खरीदूँगी, मैं तो ये करूँगी वो करूँगी। कोई कहता है मैं तो पिज़्ज़ा खाऊँगा, मैं तो बड़ी सी चॉकलेट लूँगा। अपनी अपनी सब इच्छाएं बताने लगते हैं कि 100 रुपये का हम क्या करेंगे। एक लड़का कुछ कोने में बैठा सोच रहा होता है काफ़ी देर से, कुछ नहीं बोलता है। टीचर उसके पास जाते हैं कि बेटा तुम बताओ तुम क्या करोगे, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? उसने कहा है सर, लेकिन तो पूछते क्या है? तो कहता है मैं अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाऊंगा क्योंकि उनको कम दिख रहा है, इस समय देखना कम हो गया है उनका। तो कहता है ऐसा क्यों? चश्मा तो कोई भी दिलवा देगा घर में बेटा, पापा आपके दिलवा देंगे, आप अपनी इच्छा बताओ। तो लड़का कहता नहीं सर मेरे पापा नहीं हैं, घर में और कोई नहीं है, मम्मी सिलाई करती हैं, उसी सिलाई से वो मुझे पढ़ा रही हैं और घर खर्च चलाती हैं। अब उनको दिखना कम हो गया है, तो अगर मैं उनको चश्मा दिलवा दूंगा वो अच्छे से सिलाई कर पाएंगी और मेरी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो टीचर बहुत खुश होते हैं, उसको उठा के गले लगा लेते हैं, कहते हैं बेटा आप 100 रुपये ये लो, आराम से चश्मा बनवाओ, और 100 रुपये और देते हैं। कहते हैं इससे अपनी इच्छा कोई पूरी करो। 100 रुपये तो उसको इनाम देते हैं और 100 रुपये कहते हैं बेटा इसको उधार समझ के तू रख ले, जब कुछ बन जाना तब मुझे लौटा देना। अब 20 साल बाद आ जाते हैं, सेम स्कूल है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर एक लाल बत्ती की लाइट वाली गाड़ी रुकती है, लोग सब इधर उधर भागने लगते हैं कि स्कूल में चेकिंग होने वाली है। कलेक्टर की गाड़ी थी, बाहर आके रुकती है, सभी लोग इधर उधर भागने लगे कि अभी लगता है चेकिंग होगी स्कूल में। लेकिन ये क्या था, वो कलेक्टर आके एक बूढ़े टीचर के कदमों में गिर जाता है और कहता है सर मैं आपके 100 रुपये लौटाने आया हूँ। उस वृद्ध टीचर ने उसको उठा के गले लगा लिया, मतलब सारा स्कूल देखकर दंग था कि हो क्या रहा है। उस बूढ़े टीचर ने उसको उठा के गले लगा लिया और रोने लगा कि एक स्टूडेंट में अगर वो लगन होती ना कि क्यों करना है, तो वो दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकता है। तो सेम चीज़ आपको डिस्कवर करनी। देखिए उस लड़के के पास क्या था, उसके पास टारगेट था कि हमें क्यों पढ़ाई करनी है, वाई टू स्टडी। उसके पास टारगेट था कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम अपनी स्थितियां सुधार सकते हैं। जब भी हमें फैमिली से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, फैमिली से थोड़ा सा हमें बेहतर चीज़ें देने लगती है, तो हम उस बेहतर चीज़ों में अपना अच्छा भला करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई करके क्या करेंगे, हमें तो खाना अच्छा मिल ही रहा, हमें तो रहने को घर है ही, पापा तो खाने को ला ही रहे हैं, हमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट होता है जिसको ये दिक्कतें होती हैं, तो उसको पहले से पता होता है वाई टू स्टडी, क्योंकि वो चीज़ें उसको बनानी है, करनी है। और ये आपके साथ भी होगा, क्योंकि आपकी फैमिली हमेशा आपके सपोर्ट में नहीं रहने वाली है ना। और भी चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं, कभी न कभी आप अकेले पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा वाई टू स्टडी। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए समझ में आए वाई टू स्टडी, अभी से समझ जाओ वाई टू स्टडी। समझ आया सभी को क्यों पढ़ना है? आवाज़ बहुत धीमी है, नहीं आया समझ? समझ गया ना? तो पूरा फोकस करो वाई टू स्टडी। बस आज का सेशन करने का मतलब यही था कि आप लोगों को आज से बोलना ना पड़े कि क्यों पढ़ाई करनी है, क्यों तैयारी करनी है, क्यों चीज़ों को अच्छे से लर्न करना है। और होपफुली आज के बाद बताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को वाई टू स्टडी, क्योंकि आपको टारगेट ऑटोमेटिकली मिल चुका है वाई टू स्टडी। दुनिया में 1000 रीज़न होते हैं, 1000 दिक्कतें आती हैं, 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं, 1000 बहाने आप बनाते हैं कि मेरे साथ तो ये है, मैं वैसा। 1000 रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक रीज़न ढूंढ लो जिसकी वजह से कर जाओ। हो सकता है रीज़न आपके पेरेंट्स हों, आप अपने पेरेंट्स के लिए करके दिखाओ, ठीक है ना। हो सकता है रीज़न आपके
वो पड़ोसी हों जो आपको निगेटिव करते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों के लिए करके दिखाओ। हो सकता है कालनामी जैसे बहुत से लोग हों जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, ऐसे लोगों के लिए करके दिखाओ। बट एक पर्पस ढूंढो कि आपको क्यों करना है तो करना है, लगे रहो कंटिन्यू, और कभी मत रुकना जब तक आपका टारगेट आपको ना मिल जाए। ठीक है? सो कभी भी आप लोगों को अब ये बताना ना पड़े कि आपको क्यों पढ़ाई करनी है। वाई टू स्टडी, द आंसर इज बिफोर यू। आपके सामने है उसका उत्तर कि क्यों।